केंद्राમાં ગયા ચલાતું નહોતું જેમ તેમ ચાલતી हरिः ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजिए। आइए हनुमान जी, आइए हनुमान। कथा करूं मध्य अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू। पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अभी भरत जी बता रहे कि रामचंद्र जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। वशिष्ठ मुनि कहते भरत जी जैसा करे वैसा आप बोलो। तो अभी राम जी और भरत जी इसमें बात हो रही है। और इसमें जब बताया कि अभी भरत जी जो बोलेंगे वैसे ही सबको करना है, तो जो सारे देवता लोग हैं वो डर गए कि अभी जो भरत जी राम जी को वापस ले जाएंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो फिर से वो बृहस्पति गुरु जो है देवताओं के गुरु, तो बताते कि तुम डरो मत, वो जो कहेंगे वो राम की रुख देखकर ही करेंगे, तो आप चिंता मत करो। और वो लोग अभी राम जी के शरण में गए हैं सारे देवता, और साथ साथ वो भगवत भरत का प्रेम देखकर उनका भी स्मरण कर रहे हैं। तो बृहस्पति जी कह रहे हैं कि तो अभी राम के जो वश में किए हुए हैं इनका स्मरण करो और कहो कि महाराज जिनको आपने वश में कर लिया है तो उनको हमारा काम करने के लिए भेज दो। तो ऐसा बता दे बृहस्पति, आप राम जी को ऐसे बताओ। अब देवताओं का यह मत सुनकर सुरगुरु बृहस्पति ने कहा कि धन्य हो तुम लोग, तुम्हारे बड़े भाग्य है, क्योंकि भरत के चरणों में आपका जो अनुराग हुआ है वह सकल सुमंगल मूल है और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो ऐसा बृहस्पति जी जो है देवताओं के गुरु, तो देवताओं को बताते हैं। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस दुहाई। भरत भगति तुमरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। देखु देवपति भरत प्रभाव, सजहु सुभाय बिबसर हुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर जामी प्रभु ही सकोचु। निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। करी विचारु मन दीन्ही ठीका, राम रचायस आपन नीका। निज पन तजि राखेउ पनु मोर, छोहु सनेहु कीन नहीं थोरा। किन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुग हाथ। सियावर रामचंद्र की जय। अब बृहस्पति जी कहते हैं कि सीतापति के सेवक की सेवकाई, सेवा कैसी है कि 100 कामधेनु के समान सुहावनी है। एक नहीं, 100 कामधेनु के समान उनके सेवक की सेवकाई है। तो देवताओं, तुम्हारे मन में जो भरत की भक्ति आई है, सो अब तुम लोग सोच छोड़ दो, माने शोक छोड़ दो और बिल्कुल फिक्र मत करो। विधाता ने तुम्हारी बात अब बना दी, आप लोग ने भरत जी का स्मरण किया है, क्योंकि जब भक्त की भक्ति आ गई हृदय में तो फिर कल्याण हो गया। भगवान की तो भक्ति होता ही है, लेकिन भगवान के भक्त की भी भक्ति जो मन में आ गई तो तुम्हारा कल्याण हो गया। देवराज वो इंद्र जी को कहते हैं, देवराज देखो भरत का प्रभाव, अभी तुम्हें चमत्कार देखने में कोई कमी मालूम पड़ती है? सहज सुभाय बिबस रघुराऊ,
स्वयं रामचंद्र सहज स्वभाव से उनके वश में हो रहे, भरत जी के वश में हो रहे हैं। तो देवताओं अपना मन स्थिर करो और अभी डरो मत, क्योंकि भरत, और बताते कि भरत को राम की परछाई समझो। माने जैसे कोई व्यक्ति हाथ हिलाए तो परछाई भी हाथ हिलाए, कोई व्यक्ति सिर झुकाए तो परछाई भी सिर झुकाए, माने आप भरत को राम की परछाई समझो। माने व्यक्ति सिर हिलाए तो परछाई का भी सिर हिलता है। ऐसे राम जो करना चाहते हैं भरत वही करेंगे, क्योंकि भरत जी राम की परछाई है। तो तुम लोग मत समझना कि राम कुछ दूसरा चाहते हैं और भरत कुछ दूसरा चाहते हैं, दोनों की राय दोनों की एक ही होगी। अब अंतर्यामी राम प्रभु है, इधर पिता का वचन और इधर भरत से कह दिया कि जो तुम कहोगे सो करेंगे। अब इधर देवता लोग और बृहस्पति जो सलाह कर रहे हैं उसको भी भगवान रामचंद्र जान रहे, वो तो अंतर्यामी, तो उनको भी पता है कि वे लोग भी क्या चाहते हैं, तो उसको भी सोचते हैं। प्रभु के मन में बड़ा संकोच होता है, इधर देवताओं का भी हित लगा हुआ है और इधर भरत का भी प्रेम है। अब भरत जी ने सब जान लिया, सेवक वही होता है जो अंतर्यामी होता है, जो अपने स्वामी के दिल की बात नहीं समझ सकता, उसके रुख को नहीं समझ सकता, उसकी जरूरत को नहीं समझ सकता, अपने स्वामी की क्या जरूरत है तो उसको नहीं समझ सकता, तथा उसके लिए अपना होम नहीं कर सकता, होम माने अपने आप को अर्पण नहीं कर सकता, वह सेवक नहीं हो सकता। तो सेवक होने के लिए 4 बात बताई कि दिल की बात समझनी चाहिए, उसके रुख को देखना चाहिए, मेरे वो क्या चाहता है वो समझना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है वो समझना चाहिए, तो ऐसे सेवक होते हैं। सो भरत ने अपने हृदय में जान लिया कि देवताओं का भार भी मेरे ऊपर है, पूर्ववासियों का भी भार मेरे पर है, नगरजनों का भी भार मेरे ऊपर है। रामचंद्र जी से कोई अनुचित कर्म न हो कि वे भाई के वश में आ गए और भगत के वश में होकर उन्होंने बुरा काम कर दिया। मतलब जो राम जी के लिए भी अच्छा वही करना चाहिए मुझे, तो उनको कोई दुर्यस न लगे, वो राम जी को भी कोई अपयस न लगे, इसका भार भी हमारे ही ऊपर है। नगरजनों का भार है, देवताओं का भार है, राम जी की यश की चिंता है। सो अब करोड़ों तरह की बात अपने मन में सोच रहे भरत जी कि हमको अब क्या करना चाहिए। अब उन्होंने मन में विचार कर लिया और ठीक से कर लिया कि राम रजाए सो आपनिका, बाबा राम जो आदेश देवे, जो राज्य का आदेश होवे, मतलब राज्य आदेश होवे, वही हमारे लिए बढ़िया होगा। अब घूम फिर के बाद फिर राम जी के ऊपर आई कि हमको अपने मन की बात उनसे नहीं करानी चाहिए, यानी मैं क्या चाहता हूँ वो मुझे राम जी से अपने आप नहीं कराना चाहिए। हमारा स्वार्थ हमको उनके सामने नहीं रखना चाहिए, हमको उनके मन की बात करनी चाहिए, हमसे करवानी नहीं चाहिए, जो चाहे वो हमें करना चाहिए। तो भरत जी अभी इस निश्चय पर पहुंचे कि हमें कुछ राम जी से करवाना नहीं है, वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। ये देखो प्रेम में 2 हृदय एक हो जाते हैं, इसलिए जो राम का हृदय है वह भरत का हृदय है। और जब मन ही दोनों के अलग अलग हो गए तो फिर काहे का प्रेम और काहे का नेम और काहे की सेवा। मन के एकीकरण के बिना अगर ऐक्य नहीं है 2 मन में तो कोई भी बात बनती नहीं है। सो भरत जी ने अपनापन छोड़कर रामचंद्र जी जो व्रत लेकर आए थे कि हम 14 बरस वन में रहेंगे और जटा का मुकुट धारण करेंगे और कंद मूल फल खाएंगे, सो सब प्रण हमारे लिए छोड़ दिया कि वो जो भी कहे वो करेंगे, तो फिर हमारा कुछ नहीं, जो भरत कहे वो करेंगे। तो ऐसा अभी तो बोल दिया है। निजपन तजी राखे उपन मोरा, सत्य संत जो सत्य पालक, सत्य प्रतिज्ञा का पालन करने वाले, वैसे प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी और मेरी प्रतिज्ञा रख दी कि मैं चाहूं वो करेंगे। जैसे भीष्म पितामह के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा का भंग किया था और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रख ली थी, वैसे ही भगवान राम ने भरत की प्रतिज्ञा रख ली और अपनी तोड़ दी, माने वो जो भरत कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो बहुत बड़ा स्नेह और बहुत बड़ा छोह मेरे ऊपर किया राम जी ने, तो सब प्रकार से मेरे प्रति अमित अनुग्रह किया सीतानाथ भगवान ने, सीतानाथ भगवान माने राम जी। सो अब दोनों हाथ जोड़कर और प्रणाम करके भरत जी बोले, कहाओ कहावो का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी, गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मीटी मलिन मन कल्पित सूला, अपडर डरेउ न सोच समूले, रबिहीन दोषु देव दिसि भूले, मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई,
पाऊ रोपी से सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीति न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई, जगु अनभल भल एक गुसाई, कहिय होई भल कासु भलाई, देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सनमुख विमुखन काहु हिकाऊ, जाई निकटि पहचानी तरु, छाह समनि सब सोच, मागत अभिमत पाव जग, राव रंक बल पोच, सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत जी कहते हैं कि कहो कहाओ का स्वामी, कहने कहलाने में क्या बचा है वो। हे स्वामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहने के लिए आपको कहूँ। कहने सुनने की कोई बात ही नहीं छूटी। आप कृपा के अम्बुनिधि माने समुद्र है और हमारे हृदय को आप जानते हैं। जैसे भरत के मन में जितना दुख था वह सब मिट गया है अभी, और बोले हमारे गुरुदेव हमारे पर प्रसन्न है और हमारे इष्ट देव राम जी हमारे अनुकूल है, और मैंने अपने मलिन मन से शूल की कल्पना की थी, मैंने दुखों की कल्पना थी कि राम जी नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, तो लेकिन वो कल्पना थी, तो दुख की शूल की कल्पना की थी। भरत को कहीं किसी ने कुछ कहा नहीं था कि तुम वैसे हो, कि तुम ऐसा सोच रहे हो। वो सब उन्होंने अपने मन से ही अपनी हीनता और अपनी ग्लानि और अपनी मलिनता सब सोच ली थी। कई बार मन से ही सोच लेते कि कोई क्या कहेगा, कैसा सोचेगा। तो भरत जी को कभी किसी ने कुछ कहा नहीं था वो राज्यादेश के बारे में, लेकिन वो अपने आप ऐसा सोच रहे थे कि मैं मलिन हूं, मैं ग्लानि फील कर रहे थे। तो हमारा जो मन कल्पित शूल था, मन कल्पित, तो वह हमारे मलिन मन की कल्पना थी, वो अब मिट गई है, क्योंकि राम जी ने कहा कि भरत जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। तो व्यर्थ के डर से मैं डर रहा था, हमारे शोक करने का कोई कारण ही नहीं था, हमारा सोच समूल नहीं था, माने कोई कारण सहित नहीं था, बिना कारण का था हमारा शोक। यदि कोई दिशा भूल जाए और उत्तर को दक्षिण समझ ले तो उसमें सूर्य का कोई दोष है? सूर्य तो रोज अपने रास्ते में, जैसे पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो वैसे ही अस्त हुआ। अब किसी को दिग्भ्रम हो जाए, माने दिशा भ्रम हो जाए, और कोई उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर समझने लगे, तो उसमें सूर्य का तो कोई दोष नहीं है। माने वो भरत जी अपने आप को दोषी मानते कि वो मैंने तो गलत, मैंने सोचा था, किसी ने तो कहा नहीं मुझे। मोर अभाग मात तो कुटिलाई, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता और विधि की विषम गति और परिस्थिति की कठिनाई, सबने मिलकर और पांव रोप कर प्रतिज्ञा कर मुझे नीचे दिखाया। पांव रोप कर माने जड़ता से, दृढ़ता पूर्वक जो नियम लेते हैं उसको पांव रख कर बोलते हैं। तो पांव रोप कर प्रतिज्ञा कर मुझे नीचे दिखाया, दिया मुझे नीचे, परंतु हे प्रणतपाल, आपने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया, मैंने आपने अपनी प्रतिज्ञा निभाई, किया कि नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। आपने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया, हम तो चूक गए, भूल गए, लेकिन आपने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, मतलब आपने हमारा साथ नहीं जोड़ा, हमको भक्त ही समझा। तो यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक में और वेद में प्रसिद्ध है और कोई गुप्त बात भी नहीं है। सो यह जो दुनिया दिख पड़ती है वह तो हित से भरी हुई है, इसमें भला है तो एक भगवान, तो कही हो ये भला कासु भलाई, फिर दुनिया में किसकी भलाई से किसका भला हो सकता है। सो ये जो देव है, देव तरु सरिस स्वभाव, कल्पवृक्ष के समान आपका स्वभाव है, मैंने कल्पवृक्ष के पास जाओ तो जो चाहो मिल जाता है, तो ऐसा आपका स्वभाव है। न तो कल्पवृक्ष कभी किसी के सन्मुख होता है और न कभी किसी से विमुख होता है, न वह किसी को वरदान देता है न वह किसी को शाप देता है। कल्पवृक्ष कुछ नहीं देता, आप जो चाहो मिलता है, तो मन में आप जो सोचो आपको मिलता है। जाए निकट पहचानी तरु, जो कल्पवृक्ष के नीचे जाए और जाकर पहचाने, तो वह जो कल्पवृक्ष की छाया है वह सारे शोक संताप को शांत कर देती है, और जो मांगे वह चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भला हो, चाहे बुरा हो, उसको अभिमत की प्राप्ति होती है। अभिमत माने अनुकूलता की प्राप्ति होती है, वो जो चाहे उसके अनुकूल उसको मिलता है। परंतु कल्पवृक्ष के नीचे जाए, उसको पहचाने, उसकी शरण ले और उससे मांगे तो जो चाहे सो मिलता है। तो जो अभी तो कल्पवृक्ष के सामने आ गए हैं भरत जी,
लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे छोहु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित्त क्षोभु न होई। जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चहैता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। स्वार्थु नाथ फिरे सबही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई सकरब बहोरी। तिलक समाजु साजी सबु आना, करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। सानुज पठई मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ। न तरु फेरियई बंधु दो, नाथ चलो में साथ। सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत जी कहते हैं कि अपने गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर जो मेरे मन में क्षोभ था वह भी मिट गया है। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं है। अब हे करुणा कर, हे करुणा के खजाने, अब करुणा करके वही कीजिए जिससे मेरे लिए आपके चित्त में कोई क्षोभ न हो। मैं आपके चित्त में क्षोभ का कारण कभी न बनूं। मेरे कारण जो आपको संकोच हो रहा है, सच्ची बात बताने में, जो आपके मन में समस्या पैदा हो गई है, वह अब आपका चित्त शांत हो, उसमें कोई सोच, कोई विचार, कोई समस्या न रहे। आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, तो उसकी मति बहुत छोटी किस्म की ऐसा माना जाता है, तो उसकी बुद्धि नीच भी है। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूं। तो जो सेवक साहिब ही संकोचु, वह क्या प्रेमी है, वह क्या सेवक है जो अपने स्वामी को संकोच में डाल देता है। अरे सेवक की भलाई तो इसमें है कि वह अपने स्वामी की सेवा करे। सेवक हित साहिब सेवकाई, अपने स्वामी की सेवा में ही सेवक का हित है। करई सकल सुख लोभ बिहाई, सेवा कैसे करें कि उसमें अपना सुख, अपना लोभ, अपना सुख और स्वार्थ जो अपने दृष्टिकोण से उसे छोड़कर स्वामी की सेवा करे। जो स्वामी चाहे वैसे सेवा करे। स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, यदि आप लौट चले अयोध्या में तो सबका स्वार्थ पूरा हो जाता है। अयोध्यावासी सबके सब प्रसन्न हो जाते हैं। माता प्रसन्न, हम प्रसन्न, हमारा सबका स्वार्थ बन जाता है। तो एक और तो आपको लौटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना, और दूसरी ओर किए रजाई कोटि विधिनी का, मानी आपकी आज्ञा का पालन करना। तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने की अपेक्षा आपकी आज्ञा का पालन करना करोड़ों प्रकारों से बढ़िया है। माने मेरा स्वार्थ नहीं देखना है, उसका करोड़ गुना है। माने हम अपने सुख स्वार्थ के लिए आपको संकोच में नहीं डालना चाहते। आप जो आज्ञा करो सो करने के लिए हम तैयार हैं। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, असल में स्वार्थ का भी और परमार्थ का भी सार यही है कि आपकी आज्ञा का पालन किया जाए, स्वार्थ हो या परमार्थ हो, दोनों में। सकल सुकृत फल भगति सुगति सिंगारू, ये संपूर्ण पुण्यों का फल है। आपकी आज्ञा का पालन करो, ये संपूर्ण पुण्यों का फल है, और ये सुगति का मानी अच्छी गति मानी मोक्ष का भी श्रृंगार है। तो यदि कोई मुक्त होकर भी भगवत आज्ञा के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करे तो उससे मुक्ति भूषित हो जाती है, मानी अलंकृत हो जाती है, अच्छी मुक्ति हो जाती है वो। तो यदि कोई मुक्त होकर भी भगवत आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे तो उससे मुक्ति भूषित हो जाती है, मानी अलंकृत हो जाती है। धर्म विरुद्ध आचरण न करे, वेद विरुद्ध आचरण न करे, भगवत आज्ञा के विरुद्ध आचरण न करे, तो वह मुक्ति भी शोभायमान हो जाती है। मुक्ति तो होनी चाहिए, शोभायमान होनी चाहिए, तो वो मुक्ति भी शोभायमान हो जाती है कि देखो भाई सबको मुक्त होना चाहिए, कैसा ये श्रृंगारपूर्ण जीवन है इनका। तो जब सुगति स्त्री है तो भगवान की आज्ञा का पालन
उस सुगति का, मानी वो मुक्ति का, मोक्ष का श्रृंगार है। जीवन मुक्त को इस ढंग से रहना चाहिए। सोदेव, भरत जी कितने ज्ञानी है, इतने छोटे हैं फिर। तो सोदेव, आप मेरी एक विनती सुन लीजिए और यदि उचित हो तो आप करिए। विनती करने का मतलब यह नहीं है कि गुरुजी ने भी कह दिया कि भरत कहे सो कहे भलाई, भरत कहे सोई किए भलाई। सो यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा यह कहना है कि मैं जो कहता हूं वह मेरी विनती सुनकर यदि उचित लगे आपको तो ही करना। हम आपके ऊपर गुरु आज्ञा का, गुरुजी ने भी कहा कि भरत जी जो कहे वो करना है, तो हम आपके ऊपर गुरु आज्ञा का कोई दबाव भी नहीं डालना चाहते हैं कि गुरुजी ने कहा है इसलिए हमारी बात आप मानो, ऐसा भी नहीं है। यदि उचित लगे आपको तो मैं कहूँ वो आप करिए। अब बताते हैं भरत जी, मैं अयोध्या से राज तिलक की सारी सामग्री लेकर आया हूं, यदि प्रभु का मन स्वीकार करे। यदि सब जगह पे आता है, यदि प्रभु का मन स्वीकार करे। करिए सुफल प्रभु जो मन माना, यदि आपका मन मानता हो तो उसको स्वीकार कीजिए और न मानता हो तो मत स्वीकार कीजिए। शत्रुघ्न के साथ मुझे वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या में लौटकर सबको सनाथ कीजिए। अभी अनाथ हो गए हैं राम जी नहीं है तो सनाथ कीजिए। नहीं तो दूसरा ऑप्शन बताते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों को अयोध्या भेज दीजिए और मैं आपके साथ वन में चलूं। कुल का मतलब इस प्रसंग में यह है कि भरत जी यह बात जानते हैं कि यदि एक बार 14 वर्ष के लिए भी राज्य मैं स्वीकार कर लूंगा और अयोध्या की राज्य लक्ष्मी जो हो वो मेरी भोग्य बन जाएगी। राजा होता है तो इसकी लक्ष्मी वो राज्य भोग्य हो तो उसकी भोग्य बन जाएगी, मेरी पत्नी बन जाएगी। तो रामचंद्र भगवान इसको फिर कभी स्वीकार नहीं करेंगे, उसको इतना तो पता है भरत जी को। इसलिए एक तो पहली बात यह होनी चाहिए कि राजा राम ही होवे, यह बात पक्की है और आज ही होवे। तो भरत जी का यह विचार है क्योंकि बिना राजा के राज्य तो रह नहीं सकता, और यदि मैं राजा हो गया तो फिर छोटे भाई का राज्य बड़े भाई के रूप में रामचंद्र कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब यह बात भरत जी को पक्की है। इसीलिए वे कहते हैं कि देखो महाराज, राजा ने हमको राज्य दे दिया और आपको वन दे दिया, यह बात ठीक, लेकिन अब हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम राज्य को स्वीकार नहीं करते, आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हमको ये अर्पण करने का अधिकार है कि नहीं वो पता नहीं है। यदि पिताजी ने हमको दिया तो हमको आपके चरणों में अर्पित करने का अधिकार है, इसीलिए हम आपको राज्याभिषेक करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अब हम चाहे तो यदि आप हमारे दिए का स्वीकार नहीं करते हैं तो आओ फिर अदला बदली कर लेते हैं, मतलब आपको जो मिला वो हम करते हैं, हमको मिला वो आप ले लीजिए। माने परस्पर विनिमय कर लें, दोनों हम लोग भाई हैं, आपको जो दिया सो हमको दे दो, माने वन हमको दे दो, और हमको जो दिया सो हम आपको दे दे, मानी हम राज्य आपको दे दें। और यह करने में भी तो हमारा हक है ना, तो उसमें वो अधिकार पहले बताया था कि अधिकार है कि नहीं, वो हम चाहते हैं तो कर सकते हैं अदला बदली। तो इसमें भी हमारा राजा भरत जी रामचंद्र जी को पूछते हैं, इस ऐसा तो हक है ना कि दोनों भाई है तो विनिमय कर सकते हैं। सो यह भी कोई अनधिकृत बात नहीं है, मानी अधिकृत है। और नतर फेर ही बंधु दो नाथ चलो मेरे साथ। और तीसरी बात इसमें यह भी हो सकती है कि यदि आप यह कहे कि 14 वर्ष तो मैं जा नहीं सकता तो मैं भी राज्य नहीं ले सकता 14 वर्ष। अब अगर राम वन में जाएंगे तो मैं राज्य नहीं ले, मतलब वन में नहीं जाएंगे तो राज्य मैं नहीं लूंगा। यदि आप कहे कि 14 वर्ष तो मैं जा ही नहीं सकता तो मैं भी राज्य ले नहीं सकता 14 वर्ष। आओ हम दोनों चले वन में और लक्ष्मण शत्रुघ्न को भेज दे 14 वर्ष राज्य की रक्षा करने के लिए, और फिर जब हम लौट कर आएंगे तब फिर बात कर लेंगे जो होगा वो। सो राज्य तो हर हालत में आपका ही रहेगा और हम स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा भरत जी ने बता दिया राम जी को। न तरु जाहि बनती नीउ भाई, बहुरियसी सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सब मोहि अभारु, मोरे नीति न धर्म विचारु। कहु वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु।
उतरु दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकुल खिला जल जाई। असमय अवगुण उदधिय गाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। अपकृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपथ कहौ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। प्रभु प्रसन्न मन सकुचित जी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटहि अनट अबरे। बसियावर रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं कि यदि आपको ये बात नहीं जचती है कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न लौट जाए, तो हम तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वन में चले जाते हैं और आप सीता माँ सहित अयोध्या चले जाए। तो जैसे आपका मन प्रसन्न हो, हे करुणा सागर भर की जय। 3-4 बताए कि आप इस ये करो, ये करो, ये करो। हमको तो आपके मन की प्रसन्नता चाहिए। भरत जी ऐसा भी चाहते हैं, हमको दूसरी कोई और बात नहीं चाहिए। तो देव, आपने तो सारा भार मेरे ऊपर डाल दिया। और मोरे नीति न धर्म विचारू, मैं तो लोक परलोक भी छोड़ने तैयार, और हमारे तो कोई धर्म का नीति का विचार ही नहीं है। मतलब मैं जो कुछ कहता हूँ सो स्वार्थ के लिए कहता हूँ, क्योंकि रहत न आरत के चीत चेतु। मैं तो आपके वियोग में आर्थ हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ। तो आर्थ होकर जैसे हमारा तो होश ही खो गया है। जो आर्थ कल भी आया था कि जो मन में चित्त में व्यथा हो तो कोई अच्छा विचार नहीं, सच्चा विचार नहीं आ सकता है। एको जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। आरत कह ही विचार न काहू, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। भरत जी ने अपने को आर्त बताकर प्रयागराज से आर्त कहकर प्रयागराज में भी भिक्षा मांगी थी कि मैं ऐसा ऐसा करूं, ऐसे प्रार्थना आई थी जब प्रयागराज में स्नान किया था। बोले बाबा मैं आर्त हूँ, अब मुझे ज्यादा समझदारी नहीं है, तो सब बात मेरे स्वार्थ के लिए कहता हूँ, तो मुझे ये दो, आप मेरा ये हो, ऐसा बताया था। उत्तर उदेई सुनि स्वामी रजाई, जो स्वामी की आज्ञा मिलने के बाद भी यदि सेवक उत्तर देता है, अपने स्वामी से उत्तर प्रत्युत्तर करता है, इतना ही नहीं, एक बार आज्ञा होने पर भी उत्तर देना, उस सेवक को देखकर स्वयं लज्जा भी लज्जित हो जाती है। वो बार बार उत्तर प्रत्युत्तर होता है तो इसके बारे में बताते हैं, वह निर्लज्ज सेवक है। सो ऐसा में अवगुण का अगाध समुद्र, में बहुत सारे अवगुण हैं। ये साधु लोग जो हमारी प्रशंसा करते हैं, अच्छे लोग जो हमारी प्रशंसा करते हैं, वह इसलिए करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आपके प्रेम के कारण लोग हमारी तारीफ करते हैं, नहीं तो हमारी सारी दुनिया में कौन करता है? कोई नहीं करता है। स्वामी स्नेहु सराहत साधु, सो अब मुझे स्वामी वही मत अच्छा लगता है कि जिससे आपके मन में कोई संकोच न हो, दुविधा न हो। माने पिता के वचन का एक और सोच है, और रामचंद्र कहते हैं कि एक और तुम्हारा संकोच है। अब भरत जी बिल्कुल खुलासा करके कह देते हैं कि सकुच स्वामी मन जाहि न पावा, जिससे आपके मन में संकोच न हो, वह हमको पसंद है, वो बात हमको पसंद है। इसका अर्थ हुआ कि आप पिता के वचन का पालन कीजिए और संकोच मत कीजिए। भरत ने कहा कि आप हमारे पिता का वचन पालन कीजिए और हमारा संकोच मत कीजिए। सकुच स्वामी मन जाई न पावा, प्रभु पद शपथ कहौ सति भाव। सौगंध खा गए भरत जी, शपथ है ना, सौगंध खाना कोई मामूली बात नहीं है। आपके चरणों की सौगंध है। मैं बिल्कुल सच्चे भाव से कहता हूं कि जगत के मंगल के लिए केवल एक ही उपाय है कि प्रभु प्रसन्न मन संकुचि तजे। सारे विकल्प छोड़ दीजिए कि तीनों भाई जाए, कि 2 भाई जाए, कि हम साथ चले, कि राज्य का तिलक हो, जो सारे बताए थे वो सारे छोड़ दीजिए। सारे विकल्प जो बताए थे वो छोड़ दीजिए। वो सारे विकल्प मन के थे, वे सारे विकल्प मन के जो भरत जी ने किए थे वो सारे भरत जी ने छोड़ दिए। बोले आपका मन जिसमें प्रसन्न हो वो संकोच छोड़ दीजिए, और हम अपने मन को प्रसन्न करने के लिए आपके मन को संकोच में नहीं डालेंगे। सो संकोच छोड़कर आप जिसको आज्ञा देंगे, सो मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता,
सारी प्रजा की ओर से मैं प्रतिनिधित्व करके बोलता हूँ, सब लोग उसको सिरोधार्य करेंगे और ये जो बड़ा भारी उलझन है, मिट ही अनवट अनट अवरेवम, ये जो टेढ़ी मेढ़ी उलझन आ गई है तो सारी उलझने मिट जाए, ऐसा आप कीजिए। भरत बचन सुनि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरषे, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस बनवासी, चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची, जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए, करि प्रणाम तिनु राम निहारे, वेशु देखि भय निपट दुखारे, दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता, सुनि सकुचाई नाई महिमाथा, बोले चरबर जोरे हाथा, बूझ बराउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई, नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयउ अनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे। अब भरत की ये बात सुनकर कि रामचंद्र की आज्ञा ही सब लोग मानेंगे तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। तो वो लोग कभी दुखी हो जाते, कभी जैसे जैसे इनकी रुख बदलती है वो सुखी दुखी होते। तो अभी ये भरत जी बोले आके राम जी जो कहेंगे वो करेंगे, तो भी देवता लोग प्रसन्न हो गए। बोले भगवान तो यही कहेंगे कि जिससे धर्म की रक्षा हो, देवताओं को सुख मिले, और सब भरत जी को साधु साधु कहकर उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे, क्योंकि भरत जी बिल्कुल अभी सही रास्ते पे जा रहे हैं। मतलब वो जो चाहते वो ऐसा ही कर रहे हैं। जो प्रेम का मार्ग है, जो वेद का मार्ग है, जो भगवत उपासना का मार्ग है, वह है प्रभु के अनुसार चलना। और भरत जी भी ये मार्ग पर चल रहे हैं। अपने मन के अनुसार प्रभु को चलाना वह तो कोई मार्ग है ही नहीं। तो तुरंत देवता लोग सुमन की वर्षा करने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे। अब अयोध्या के रहने वाले लोग फिर से असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए कि फिर से ये क्या हुआ। राम ने कहा जो भरत कहेंगे सो ठीक, अब भरत ने कहा जो आप कहो सो ठीक। अब तो असमंजस में पड़ गए। इधर तापस माने तपस्वी और वनवासी मन में बड़े खुश हो गए, राम जी यहाँ रहेंगे। क्यों खुश हुए कि अब तो राम मन में रहेंगे तो हम लोगों को दरस परस की प्राप्ति होगी। दरस माने दर्शन और परस माने स्पर्श, यानी छूने का मिलेगा, भगवान चरण स्पर्श करने का मिलेगा, तो दरस परस की प्राप्ति होगी। रघुनाथ जी तो बड़े संकोची है, बड़ा संकोची स्वभाव है। सरकार का स्वभाव माने को न राम राम स्वामी संकोची, तो सरकार जो राम है वो उनका स्वभाव संकोची है। भरत जी कहते हैं कि आप संकोच छोड़कर आज्ञा कीजिए, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी के मन में संकोच पैदा हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि प्रभु का संकोच देखकर सारी सभा फिर से सोच में पड़ गई। इसी बीच में नाटकीय रीति से जैसे पर्दा ही बदल गया कि बीच में राजा जनक के दूत वहां आ गए और वशिष्ठ मुनि ने उनको तुरंत अपने पास बुला लिया और उन्होंने प्रणाम करके रामचंद्र भगवान की ओर देखा। और कहा वो दूत की बात है, जो दूत आए थे वो वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया, फिर रामचंद्र भगवान की ओर देखा। कहाँ तो दुल्हा वेश में उन्होंने देखा था, सिर पर वो मोर, वो चोतनी, मतलब टोपी अच्छी पहनी थी, सुंदर सुंदर वेश देखा था। अब यहाँ पर तो सुंदर सुंदर आभूषण भी धारण किए थे, दुल्हा बने थे। तो और अब यहाँ तो देखा तो मुनि वेश, सिर पर जटा देखकर अत्यंत वो दूत जो आए थे वो दुखी हो गए। जनकपुर के लोग तो भगवान के दुल्हा रूप में उपासक है, भगवान के दुल्हा रूप के उपासक है जो जनकपुर के लोग हैं। और आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, अखंडानंद स्वामी जी कहते हैं कि आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि आज भी जनकपुर के लोग ऐसा मानते हैं कि जब रामचंद्र भगवान का विवाह हुआ जनकपुर में तो वे घर जमाई होकर जनकपुर में ही रह गए, वो अयोध्या में फिर गए ही नहीं, ऐसा मानते जनकपुर के लोग। नहीं लौटकर, और न तो उनको वनवास भी हुआ। तो अयोध्या कौन गया? तो बताते हैं कि रामचंद्र जी ने अपना बनावटी रूप, अपना एक दूसरा प्रकाश, दूसरी बहुए और दूसरे लोग भेज दिए और वे सब चले गए और लौटकर अयोध्या में, और असली राम का वनवास हुआ ही नहीं, ऐसा जनकपुर के लोग मानते हैं। तो राम जी महाराज चुपके चुपके छिप छिप कर अपने ससुराल में ही रहते हैं, ऐसा मानते हैं।
सो ससुराल में जो मजा आता है वो कहाँ है, ससुराल में तो आओ भगत ज्यादा होती है। तो ऐसा बताते हैं राम जनकपुर के लोग। अब दुल्हा रूप के उपासक है जनकपुर के वासी। उन्होंने देखा कि ये मुनिवेश तो एकदम दुखी हो गए, दूत जो थे वो देखकर। अब मुनिवर ने दूतों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि विदेह राजा की कुशल सुनाओ। अब ऐसे अवसर पर जहां दशरथ जी की मृत्यु हो गई है, रामचंद्र जी का वनगमन हुआ है, अब वे कहे कि जनकपुर में कुशल मंगल हो ही नहीं सकता है। तो बड़े संकोच में पड़ गए और अपना सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, आपने जो कुशल प्रश्न किया है, तो जिससे पूछा जाता है कुशल मंगल है, तो यही जवाब चाहा जाता है कि सब कुशल मंगल है। मतलब ऐसा चाहते इसलिए पूछते हैं, ऐसा बताते हैं। जब आप चाहते हैं हमारा कुशल मंगल हो तो वह हो गया महाराज, क्या नहीं तो दशा तो यह है कि जिस दिन दशरथ जी महाराज की मृत्यु हुई, जब कौशलनाथ के साथ ही हमारा कुशल चला गया, मतलब वो हमारा कुशल नहीं है अभी। अब तो जैसे मिथिला वैसे अवध, मतलब जैसे अवध में दुखी है वैसे लोग मिथिला के लोग भी दुखी है। विशेष रूप से मिथिला और अवध दोनों अनाथ हो गए दशरथ जी के बिना, ऐसा दूत बताते हैं। कौशल पति गति सुन जन गोरा, मैं सचल सब सोलो मैं वे सब लोक शोक बस बोरा, जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नामु सत्य असला गुण केहु, रानी कुचाली सुनत नर पालहि, सूजन कछु जस मनि बिनु ब्यालहि, भरत राज रघुबर मन बासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु, नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचारि उचित का आजु, समुझि अवध असमंजस दो, चली अकिरहि न कह कछु कोई, नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी, बूझि भरत सति भाव कुभाव, आए बेगिन होई रखाओ, गए अवधचर भरत गति, बूझी देखी करतूती, चले चित्रकूट ही भरतु, चार चले तेर होती, सियावर रामचंद्र की जय। कौशलपति गति सुनी जनकोरा। अब कहते हैं कि जनकपुर में जब कौशलपति दशरथ की सदगति का पता चला, तब सब लोग शोकवश बावरे हो गए। जिसने उस समय राजा जनक को देखा, उसके मन में यही आता था कि इनको जो विदेह कहा जाता है, जनक राजा को विदेह कहते हैं, तो इनको जो विदेह कहा जाता है वो सच्ची बात नहीं है, इनका नाम बिल्कुल झूठा है, ये विदेह कहाँ है। ये तो शोकवश हो गए, मतलब जनक राज जो विदेह थे वो भी दशरथ जी की सदगति का समाचार जान के विदेह हो गए थे, शोकवश हो गए थे। जब राजा जनक ने रानी की कुचाल सुनी, तब उनकी कुछ भी सूझता नहीं था। जैसे सांप मणि के बिना व्याकुल होकर तड़फड़ाता है, वैसे वे तड़फड़ाने लगे। जो गति मछली की होती है बिना पानी के, वह दशरथ की हुई और वो मर गए। जो मणि के बिना फणे की गति होती है, वह राजा जनक की हुई। भरत का राज्य, रघुवर का वनवास, ये सुनकर मिथिलेश के हृदय में बड़ा ह्रास हुआ, माने बड़ा दुख हुआ। अब राजा ने विद्वानों को, मंत्रियों को, जनक राजा ने विद्वानों को, मंत्रियों को और समाज को बुलाया और कहा कि अब हमको क्या करना चाहिए। अवध की गति सुनकर सबके सब असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें। अब अयोध्या में हम लोग चले कि रहे, मतलब अयोध्या जाए कि ना जाए, तो यह निर्णय कोई नहीं देता है, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु हो गई है तो चलना चाहिए। और यह राजनीतिक उलझन भी आ रही थी कि राम वन में जाए और भरत राजा हो, तो इसका कारण इस झगड़े में पड़ने का मन भी नहीं होता था कि ऐसा क्यों हुआ, कि इसे हम लोग जाकर कौन सा पक्ष लेंगे, मतलब क्योंकि चारों बेटी वहां पर ब्याही है, तो किसका पक्ष लेंगे, तो कौन सा पक्ष लेंगे। दोनों एक सरीके, राम भी सरीके, भरत भी सरीके है। सो राजा ने धीर धरकर हृदय में विचार किया और अयोध्या के लिए 4 गुप्तचर उन्होंने भेजे और उनसे कहा कि तुम लोग भरत के सद्भाव और कुभाव जो भी है वो समझकर जल्दी लौट आना, और कोई तुमको पहचाने न जावे ऐसे जाना, गुप्तचर। सो वे गुप्तचर अयोध्या में आए गए और वहां भरत की गति और उनकी कृति, मतलब उनके क्या किया, तो उनकी कृति देखकर कि भरत के मन में तो बड़ा सद्भाव है और भरत चित्रकूट के लिए चले हैं, तो 4 चले तिरहुती, माने जो 4 गुप्तचर, तो भरत जी वहां गए और ये जो 4 गुप्तचर थे वो तिरहुती चले। तिरहुती माने
जनकपुर के जो आसपास का जो भूमि है उसे तिरहुति बोलते हैं। असल में तिरु शब्द लक्ष्मी का वाचक है, और जैसे तिरुपति, तिरुवेंद्रम, तो वहां तिरु माने लक्ष्मी होता है, और तिरुहुति माने लक्ष्मी, लक्ष्मी की होती माने लक्ष्मी के रहने का स्थान, रहने की जगह, होने की जगह। तो उनकी उद्भूति मां कहा जहां हुई माने सीता जी की उत्पत्ति का स्थान, उसको बोलते हैं तिरुहुति। तो उसी तिरुहुति को तिरहुत बोलते हैं। अब दूतों ने आकर बताया, दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी, सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, बै सब सोच स्नेह विकल अति, धरि धीरज करि भरत बढ़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई, जरपुर देश राखी रखवारे, हय गय रथ बहु जान सवारे, दुधरि साधि चले तत्काला, विश्राम न मग वही पाला, बोरहि आज नहाई प्रयाग, चले जमुन उतरन सबु लागा, खबर ले न हम पठये नाथा, तिन कही अस महीनायऊ माथा, साथ की रात च सातक दीने, मुनि बर तुरत विदा चर कीन्हे, सुनत जनक आगवनु सबु, हर्षेउ अवध समाजु, रघुनंदन ही संकोच बढ़, सोच विवश सुर राजु, सियावर रामचंद्र की जय। अब दूतों ने आकर भरत की सारी करनी जनक के समाज में, मतलब जनकपुर में जाके अपने बुद्धि के अनुसार वर्णन की। अब गुरु, परिजन, सचिव और राजा सब वहां की बात सुनकर अत्यंत विकल हो गए और सोच में पड़ गए। अब सब धैर्य धारण कर भरत की बड़ाई करे, क्योंकि भरत राज्य लेना नहीं चाहते और वो चित्रकूट में गए हैं, तो भरत की बड़ाई करे। और उन्होंने अपने योद्धाओं को और सेनापतियों को भी बुला लिया, और घर में, नगर में, देश में उन्होंने पहरेदार रखकर हाथी, घोड़े, रथ और बहुत तरह के यान सवार कर, दुघड़िया मुहूर्त देखकर सबके सब तत्काल चल पड़े हैं। और रास्ते में जनक जी ने कहीं विश्राम नहीं किया, जनकपुर से प्रयाग तक बिल्कुल चलते ही चले आए, मतलब कहीं पे रुके नहीं हैं। सो आज सवेरे प्रयाग में उन्होंने स्नान किया, सब लोग जमुना पार उतर रहे थे और खबर लेने के लिए, हे स्वामी हमको उन्होंने यहाँ पर भेजा, ऐसा दूत जो आए थे जनकपुर, ऐसा वशिष्ठ मुनि को बताया। अब इस तरह से राजा जनक के दूतों ने कहकर सिर झुकाया, अपना धरती में अपना सिर डाल दिया। अब मुनि जी ने कहा कि जनक को देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी आ जाना चाहिए यहाँ पर। सो 6-7 किरत उनके साथ भेज दिए, यहाँ से वापिस इनके साथ भेज दिए, कहा कि जाकर तुम सब यहाँ का समाचार वहां सुनाओ, ऐसा करके उनको विदा कर दिया जो आए थे खबरी हो। अब जनक का आगमन सुनकर अयोध्या के लोग बड़े हर्षित हुए, बोले उनका अब जोर ज्यादा चलेगा, क्योंकि साथ में आ गए दोनों, तो पहले अकेले अयोध्या वाले लेने आए थे, अब तो जनकपुर वाले भी आ गए हैं। क्योंकि वो सोचते थे, क्योंकि अपने जमाई को वो भला वन कैसे जाने देना कैसे पसंद करेंगे, वे जरूर राम जी को रोक लेंगे। तो डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिल जाए, एक आधार मिला कि अभी जनक जी आ गए, जनक राजा है। और रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ। इधर इंद्र फिर से बड़े सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा, अगर ये आए तो वापस ले जाएंगे। तो देखो घटना तो एक ही है कि घटित होती है कि जनक जी आए, लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग पड़ता है। इस बात को स्थान स्थान पर गोस्वामी जी ने यहाँ पर चित्रित किया है। जैसे जनक के आने से अवध का जो समाज था वो हर्षित हुआ, रघुनंदन को संकोच हुआ और इंद्र को शोक हो गया कि अब राजा को ले जाएंगे राम जी को। अब ये कहते हैं कि कैकेयी की क्या दशा, कैकेयी की दशा तो विचित्र हो गई कि जनक के आने की बात सुनकर समधी आ रहे हैं, भला और तो और समधी हमारे क्या सोचेंगे, यह तो उस समय हमको सुझा नहीं था जिस समय मंथरा ने हमको सलाह दी। तो इतने लोगों पर अलग अलग प्रभाव हुआ एक घटना का। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहि कहे के दूषण देई, असमन आनि मुदित नर नारी, भयो बहोरी रह बदिन चारी। एहि प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबु कोऊ, करि मज्जनु पूजह नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी।
रमा रमण पद बंदी बहोरी, बिनवहि अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। सुबह बसहु फिर सहित समाज, भरत ही राम करहु जुबराजा। एहि सुख सुधा सिचि सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। गुरु समाज बाइन सहित, राम राजपुर होऊ। अछत राम राजा अवध, मरिय माग सबको। सियावर रामचंद्र की जय। अब गरई गलानी कुटिल कैकई, अब कुटिल कैकई जो थी वो ग्लानी में गली जा रही है कि गलकर धरती में समा जाए, पानी पानी हो जाए। अब किससे कहे, किसको दोष लगावे। आदमी पहले तो कोई काम कर बैठता है, उसके परिणाम पर जब करते समय विचार नहीं करता है, और इसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे मित्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गांव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संबंधियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो करते समय कोई सोचता नहीं है। मनुष्य को कोई काम करना हो तो सब ओर से विचार करके, हित अनहित देखकर तब उसको करना चाहिए। यह नहीं कि एकाएक कोई बात मन में आई और वह काम कर बैठे, तो सोच विचार के करना चाहिए। तो गरई गलानी कुटिल कैकई, अब कैकई सोचती है कि क्या मुंह दिखावेंगे जनक के सामने, वह ग्लानि से पीड़ित हो गई है। नर नारी जो अयोध्या के थे वो मुदित हो रहे, माने प्रसन्न हो रहे, लेकिन उनके मुदित होने में एक कमजोरी है, उसको आप देखना। भयउ बहोरी रहबदी नचारी, बोले कि अब तो तुरंत हम लोग यहाँ से विदा हो जाते, अब 4 दिन रहना और हो जाएगा। जनक जी आए हैं तो अगर नहीं आने वाले तो हमको वापिस आना पड़ता। माने यह सब समझ गए हैं कि रामचंद्र लौटेंगे नहीं, और हम लोगों को तो आज ही यहाँ से विदा होना पड़ता। लेकिन अब जनक जी के आने से 4 दिन राम के साथ और रहना मिल जाएगा, तो ये इनकी कमजोरी है। यह बात अयोध्या वासी के चित्त में पहले से ही है कि 2 दिन और रह जाए, 2 दिन और रह जाए। माने हम 14 बरस इनके साथ ही वन में रहेंगे, अगर ये रहेंगे तो इससे ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती है। सब लौटना चाहते हैं, इसीलिए हमारे एक साई थे, स्वामी जी कहते, वे कहते थे बाबा ये राम के प्यारे हो। रामचंद्र तो सरल स्वभाव के हैं और वे सबसे ही प्यार करते हैं, प्रेम उनका स्वभाव है राम का। लेकिन ये जो अयोध्या वासी है वो उनको देखकर गुस्सा आता था। क्यों? कहते थे हमारी जानकी जी को निंदा करके इन लोगों ने निकलवा दिया, ये अयोध्या वासी यही है तो हम इनको देखना नहीं चाहते। ऐसा भी होता है ना। तो ये अयोध्या वासी सोचते हैं कि अच्छा है तो 4 दिन और रह जाएंगे, माने 4 ही दिन उनको संतोष है, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेंगे। यह नहीं सोचते कि जिंदगी भर जहां राम रहेंगे वहां हम रहेंगे। आते समय तो रामचंद्र उनको बचा कर चले आए थे, तो वो नहीं आ पाए थे उनके समय, लेकिन अब तो यहीं पर ही रह रहे, तो अभी उनको नहीं होता है कि हम जहां राम रहेंगे वहां रहेंगे। ऐसा ही सोचते कि हमको जाना पड़ेगा, तो ऐसे थोड़े है। यही प्रकार गत बासर सो, तो इस प्रकार एक दिन बीत गया, वह दिन बीत गया। अब प्रातः काल सब लोग स्नान करने लगे, सब स्त्री पुरुष स्नान करके 5 देवताओं की पूजा करते हैं। यह देखो अयोध्या वासी सब लोग इतने अनन्य नहीं है कि दूसरे देवता को पूजे ही नहीं, तो ये 5 की पूजा करते हैं। करी मज्जनु पूज ही नर नारी, तो किसकी पूजा करते हैं? गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन बंद पद बंदी बिहोरी। गणप माने गणपति, गौरी माने देवी, त्रिपुरारी माने शंकर जी, और तमारी माने सूर्य। तो 4 तो हो गए, और 5वें हो गए रमा रमन। तो नारायण और विष्णु, इन 5 को नमस्कार करते हैं। पुरुष हाथ जोड़कर और स्त्रियां आंचल फैलाकर ये प्रार्थना करती है। अंजलि जोड़कर और अंचल जोड़कर, आंचल फैलाकर मांगते हैं, जैसे कहते हैं स्त्रियां, तो आंचल फैलाकर मांगते हैं कि राजा तो हो राम और जानकी हो महारानी, और आनंद की अवधि जो अवध है वह होवे राजधानी। तो ऐसे सबकी प्रार्थना है कि राजा तो राम हो, जानकी जी महारानी है, और जो आनंद की अवधि जो अवध है वह राजधानी होवे। फिर सारा समाज वहां निवास करे, वो भी चाहते हैं, और भरत को रामचंद्र युवराज बना दे। इस सुख सुधा से आप सबको सींच लीजिए, और हे देव आप हमको इस जगत में जीवन का लाभ दीजिए। ऐसे जगह हमको रहना है जहाँ राम राजा हो, महारानी सीता
हो और भरत को युवराज पद हो और आनंद की अवधि अवध में आनंद हो। तो बड़ों के समाज सहित और भाइयों के सहित राम का राज्य होवे अयोध्या में, और सब लोग ये मांगते हैं कि राजा राम बने रहे अयोध्या में और उनके रहते रहते हम लोग मर जाए, राम का वियोग हमको देखना ना पड़े। लेकिन अयोध्या में अगर वन में ही राजा राम रहे तो यह बात उनके ध्यान में नहीं आई है, इतना ही सोचते हैं। सुनि स्नेहमय पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। लरिकाहि ते रघुवर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज बाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जगतोरे, जिनहि राम जनित करि मोरे। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनियावत मिथिलेषु। सहित सभा संभ्रम उठेउ, रवि कुल कमल दिनेषु। सियावर रामचंद्र की जय। अब असल में ये अयोध्या वासियों की निष्ठा धाम के सहित है। मतलब ऐसा नहीं कि राम अकेले हुआ, धाम भी चाहिए। मतलब वे धाम में अयोध्या में भी निष्ठावान है, भगवान राम के रूप में भी निष्ठावान है, उनकी लीला में भी निष्ठावान है और रामचंद्र जी की सेवा में निष्ठावान है। ऐसा नहीं कि राम चाहिए, अयोध्या भी चाहिए, मतलब धाम भी चाहिए। तो अयोध्या में भी निष्ठावान है, राम के रूप में भी निष्ठावान है, राम की लीला में भी निष्ठावान है और उनकी सेवा में भी निष्ठावान। इनमें से कोई भी चीज अगर छूट जाए तो उनका पूरा संतोष नहीं होता, मतलब सब कुछ चाहिए। इसीलिए धाम, रूप, लीला, सेवा, नाम, इन पूरी इनमें इनकी निष्ठा है। इसलिए चाहते हैं कि ये अयोध्या में ही सारा सुख मिले, दूसरी जगह नहीं। मतलब अयोध्या तो चाहिए अयोध्या वासी को। अब यह पूर्वजनों की स्नेहमय वाणी सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी मुनि अपने योग और अपने वैराग्य की निंदा करने लगे। बोले क्या रखा है योग में और क्या रखा है वैराग्य में, राम से ऐसा प्रेम न हो तो मतलब कुछ भी नहीं है, और ये अयोध्या वासियों में इतना प्रेम है। इस प्रकार लोगों ने अपना नित्य कर्म किया और शरीर से पुलकित होकर रामचंद्र को प्रणाम किया। जो जैसा है रामचंद्र का वैसा ही दर्शन होता है, वह तो भाव की बात है। तो प्रेम हो तो पत्थर में भी ईश्वर दिखे और प्रेम न हो तो ईश्वर दुश्मन दिखे, ये आप जानते ही हो। तो रावण आदि राक्षस को राम दुश्मन दिखते हैं, और प्रेम हो तो शालिग्राम की गोल मटोल पटिया में भी चतुर्भुज नारायण दिखते हैं। तो यह बात असल में प्रेम की है। तो जितने ऊंचे हैं, नीचे हैं, मध्य में, तीनों तरह के नर नारी है, और वे अपने अपने अनुसार भगवान का दर्शन पाते हैं, और भगवान सावधान रहकर सबका सम्मान भी करते हैं, और सब कृपा निधान को सराहना करते हैं कि हमसे तो प्रभु का बड़ा प्रेम है। सबको लगता है कि हमसे भगवान का प्रेम है। वे लोग आपस में चर्चा करते हैं क्योंकि अयोध्या के लोग भगवान के गुणगण के प्रेमी हैं। गुण के समूह इतने गुणी है तो गुणगण के प्रेमी हैं। रूप तो देखते ही है, गुण के बड़े प्रेमी हैं। रूप के प्रेमी तो जनकपुर के लोग हैं, और मुख्य रूप से रूप के प्रेमी जनकपुर के लोग हैं, और गुण के प्रेमी वो अयोध्या के लोग हैं। सो वे कहते हैं हमने देखा है रघुवर की बाण, बाण माने वाणी, तो हमने देखा है रघुवर के बाण, बाण माने स्वभाव भी होता है, उनकी आदत भी होती है। सो राम का स्वभाव लड़कपन से ही हमने देखा, मैंने छोटे से बच्चे से तब से हमने देखा है। पालत नीति प्रीति पहचानी, प्रीति की रीति तो रघुनंदन ही जानते हैं, मतलब प्रेम करना वो रघुनंदन ही जानते हैं। जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। सो नीति प्रीति सबकी पहचान कर रामचंद्र उसका पालन करते हैं। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, तो रघुराज शील और संकोच के भी समुद्र हैं। सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव, हर समय मुख पर प्रसन्नता रहती है। स्वप्न में भी राम की आंखों में कभी रीस नहीं देखी गई, और उनका स्वभाव भी सरल है। चारियोशील रूप गुण धामा, तदपि अधिका सुख सागर रामा। शील के धाम है
और रघुनाथ बड़े संकोची, वो बार बार आता है, बहुत बड़े संकोची और सुमुख है। सुलोचन है, सब विधि सब पूरे लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। तो मम अवलोक्य पंकज लोचन, बड़े सुलोचन है और स्वभाव राम ही मातु वचन सब भाई, जिमी सुरसारी गत सलिल सुहाय। देखो स्वभाव की बात कैसे हुई कि तुम, माता जी ने कहा कि तुम वन में चले जाओ और भरत को राज्य दो, तो ऐसी वैसी 20 बात कह रही है, परंतु राम का ऐसा स्वभाव है कि वो माता कैकेयी के टेढ़े मेढ़े वचन भी उनको अच्छे लगते, उनको बुरा कभी नहीं कहते। इस प्रकार रामचंद्र जी के गुणगण का वर्णन करते हुए अयोध्यावासी प्रेम में मगन हो गए और सब अपने भाग्य की सराहना कर लगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हम सब पुण्य पुंज जगत हो रहे, जगत में हमारे समान पुण्य पुंज थोड़े ही है जिन्हें रामचंद्र मोरे करके जानते, मेरे है ऐसा करके अपने करके जानते हैं। ये कहते हैं कि रामचंद्र जिसको कह दे कि यह मेरा है, वही पुण्य पुंज है और वही भाग्यवान है, वही भाग्यशाली है। तो सब प्रेम मगन हो गए उस समय जब उन्होंने सुना कि जनक राज जी आ रहे हैं। तो जब राजा जनक के वहां आने का समाचार हुआ तो रघुकुल कमल दिनेश माने भगवान श्री रामचंद्र सभा सहित संभ्रम माने उतावली से उठकर खड़े हो गए उनका स्वागत करने के लिए। श्री जनक जी का आगमन सुनकर रघुकुल कमल दिनेश भगवान श्री रामचंद्र सभा सहित आदर भाव के साथ खड़े हुए। बाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे कवन कीन रघुनाथा, गिरिवरु देख जनक पति जबहि, करी प्रणाम रथ त्यागे उतबहि, राम दरस लालसा उछाहु, पथ श्रम ले सुकले सुनकाहु, मन तह चह रघुवर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुदिके, आवत जनकु चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति, आए निकट देखि अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे, लगे जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषि न प्रणामु कीन रघुनंदन, भाई न सहित राम मिल राजै, चले लवाई समेत समाजै, आश्रम सागर शांत रस, पूरन बामन पाथु, सैन मनहु करना सरित, लिए जाहि रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री रघुनंदन रामचंद्र ने भाई, मंत्री, गुरु और पुरजन के साथ जनक जी का स्वागत किया, आगे जाकर उनका स्वागत किया। इसको प्रत्युत्थान बोलते हैं, प्रति उत्थान, अभिगमन भी बोलते हैं। पहले भी आया था ये, जब कोई अपने से बड़ा पुरुष आ रहा हो तो उसको देखकर उठकर खड़े हो जाना और उसका सत्कार करने के लिए जाना, यह हिंदू धर्म की रीति है और शिष्टाचार भी है। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि अपने बड़े बूढ़े को आते हुए देखकर हमारे प्राण शरीर से बाहर निकल लेते हैं। तो प्रत्युत्थानम अभिवादाभ्याम पुनः प्राण प्रपद्यते, माने जब आए हुए के लिए उठकर खड़े होते, उसको नमस्कार करते, तब जाके वे प्राण फिर से हमारे शरीर में आ जाते हैं। प्राण शब्द का अर्थ है क्रिया की शक्ति। अगर बड़े बूढ़े का सत्कार करना हम छोड़ दें तो हमारी कर्म शक्ति भी लुप्त हो जाएगी, और अगर उनका सत्कार करते रहेंगे, जैसे कोई आते हैं तो उठकर, तो हमारी कर्म शक्ति भी बनी रहेगी। अब उधर जनक जी की चर्चा करते हैं कि प्रयागराज से प्रातः स्नान करके चले और चित्रकूट पहुंच रहे हैं। तो जब जनक जी ने गिरिवर का पर्वत, चित्रकूट पर्वत का दर्शन किया, यह जनकपति शब्द का अर्थ है जनक वंश के पति। यह जैसे रघुवंश के पति को रघुपति कहते हैं, वैसे जनक वंश के पति को जनकपति बोलते हैं। यह जो वंश है जनक वंश, जनकपति का, तो 3 नाम है, मैथिल, विदेह और जनक। तो राजा मिथि के शरीर को मंथन करने से मैथिल वंश की उत्पत्ति हुई और मिथिला नगरी वो उन्होंने ही बसाई थी। और राजा निमि वशिष्ठ के शाप से मृत हो गए थे और फिर देवताओं के वरदान से विदेह रूप से सबके नेत्र में उनको स्थान मिला, तो इसके लिए उनका नाम विदेह भी हुआ, वो वंश का
वो पहले हुआ मैथिल फिर विदेह। तो उनके वंश में जो लोग हुए वह विदेह कहलाए। और केवल राजा मिथि के शरीर के मंथन से इनके वंश की उत्पत्ति हुई, इसलिए जननी तो रही नहीं वहां पर, सिर्फ जनक से ही उत्पत्ति हुई। तो बिना जननी के केवल जनक से ही उत्पत्ति हुई, पिता से ही उत्पत्ति होने के कारण सारे वंश का नाम जनक पड़ा। ये माया की रीति बड़ी विलक्षण है। यहाँ कहीं कारण से कार्य होता है तो कहीं कार्य से कारण होता है, कहीं निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों होते हैं। तो कहीं अभिन्न निमित्त उपादान कारण होता है, कहीं सो विवर्ती होता है, विवर्ती मानी परिवर्तित होता है। तो यह महामाया का खेल बड़ा विलक्षण है। इसीलिए इनको जनक वंश का स्वामी होने के कारण जनकपति कहते हैं, जनक राजा को। अब जब उन्होंने गिरिवर को देखा, चित्रकूट को देखा, तो प्रणाम करके रथ वहां पर छोड़ दिया। तीर्थ स्थान में जाना हो, देवता के पास जाना हो, तो मोटर का भोंपू बजाते हुए ठीक मंदिर के सामने पहुंच जाए और देवताओं के ऊपर रोशनी डाल दे, तो यह शिष्टाचार की बात नहीं है। देवता के सामने थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए और अपने वाहन को थोड़ा दूर रख के जाना चाहिए। खड़ाऊ खटखटाते हुए, जूते खटखटाते हुए मंदिर में जाना, पहले तो खड़ाऊ इसको बोलते, तो कांच की होती है लकड़ी की, उसको खड़ाऊ बोलते। तो खटखटाते मंदिर में जाना यह सेवा अपराध माना गया है, इसलिए जूते बाहर निकाल के ही जाते हम लोग। सो रथ उन्होंने छोड़ दिया। राम दर्शन की लालसा का उत्साह है उनके मन में, और जहां उत्साह होता है वहां आनंद होता है। अब गोस्वामी जी यहाँ पर आनंद का वर्णन तो नहीं किया, क्योंकि सब लोग रामचंद्र जी के लिए दुखी है, दशरथ की मृत्यु है, तो आनंद नहीं है। लेकिन बताते हैं कि उन्होंने इतना वर्णन किया कि मार्ग में जो श्रम होता है, पथ श्रम लेस कलेश न काहो, मतलब मार्ग में जो श्रम होता है उसका लेश मात्रा भी क्लेश किसी को नहीं है, और क्लेश लेश भी नहीं, मतलब बिल्कुल क्लेश नहीं है मन में, सब कुछ ठीक है। जैसे लेश विद्या भी न हो। अब लेश विद्या माने बोलते कि फेंट रिमेनिंग सीड ऑफ इग्नोरेंस, तो लेश विद्या भी न होए, ऐसा वर्णन करते हैं कि जब ज्ञान होता है तो समग्र अविद्या माने मूल अविद्या की तो निवृत्ति हो जाती है, लेकिन लेश विद्या रहती है। उसी से जो लेश विद्या के कारण ही जीवन मुक्त के खान पान रहन सहन सब चलते हैं, मतलब थोड़ा तो रहता ही है। तो बोले यहाँ लेश विद्या भी नहीं है। जब जनक चल के आए तो लेशा विद्या भी नहीं है। क्लेश माने अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। तो लेश क्लेश माने लेशा विद्या, और उसके कार्य भी किसी को नहीं है। मतलब यहाँ क्यों ऐसा नहीं है, तो बोलते मन कहाँ जहाँ रघुवर वैदेही। तो जनक जी का मन कहाँ पर है कि जहाँ सीता रामचंद्र है वहां मन है, और जब मन ही नहीं है शरीर में तो शरीर को क्या सुख क्या दुख कुछ भी नहीं होता है। तो इस सुधी मतलब उसका ध्यान ही नहीं आता है, सब बेसुध से चले जा रहे हैं। बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही, बिना मन के शरीर के सुख दुख की याद ही कहां से आवे। यह मन ही सर्व अनर्थ का मूल है, और यह मन ही सर्व संपत्ति का भी मूल है। वो श्लोक आता है भगवद गीता में, मन ही कारण है और मन ही मोक्ष का कारण, मन ही बंधन है। तो मन ही सर्व अनर्थ का मूल है और मन ही सर्व संपत्ति का मूल है। जिसका मन अनुकूल हो जाए उसकी सब जगह सुख ही सुख है, और जिसका मन प्रतिकूल हो जाए उसको सब जगह दुख ही दुख है। अब इस प्रकार जनक जी चले आ रहे हैं, और उनके साथ पूरा समाज है, और उनकी मति प्रेम में माती है, माने प्रेम से मतवाली हो रही है। अब आए निकट देखे अनुरागे, दोनों पक्ष के लोग आसपास आ गए तो अनुराग में भर गए, और पास आए और देखकर अनुरक्त हो गए। अनुरक्त माने मोहित हो गए, और पास आए देखकर अनुराग से भरपूर हो गए। तीनों शब्द बताए हैं कि अनुराग में भर गए, अनुराग से भरपूर हो गए, अनुरक्त हो गए, और सादर परस्पर मिलने लगे भी। जब दो दल के लोग प्रेम से आसपास अरस परस मिलते हैं तो बड़ा आनंद होता है। पर यहाँ आनंद का वर्णन नहीं करते, केवल आदर का वर्णन करते। दोनों के हृदय में आदर है। जनु आनंद समुद्र हुई मिलत बिहाई सुए, वह दूसरा प्रसंग होता है जहां पर आनंद होता है, लेकिन यहाँ तो आनंद नहीं है, केवल मिलना है, आदर से मिलना है। अब जनक ने पहले बड़े आदर के साथ मुनियों की चरण वंदना की। यह नहीं कि उनके मन में प्रेम है तो दौड़ कर गए और रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया। ऐसा करते जनक तो कोई दोष नहीं था, लेकिन वे धर्म और शिष्टाचार के मार्ग का परित्याग नहीं करते हैं।
संग्रह की अपेक्षा त्याग का महत्व ज्यादा हो, मतलब कोई ले और दे, इसमें त्याग का महत्व ज्यादा होता है। संबंधी की अपेक्षा जो निसंबंध रहने वाला है उसका महत्व होता है। तो यहाँ पे बताया कि रामचंद्र संबंधी और वो मुनिराज मुनिगण है वो निसंबंध है, इसके लिए उनका महत्व ज्यादा होता है। तो जाकर मुनियों की पदवंदना की। उधर राम रघुनंदन ने भी जनक पक्ष के ऋषि लोग जो आए थे उनको प्रणाम किया। इसके बाद भाइयों सहित रामचंद्र राजा से मिले और समाज समेत राजा को लिवाकर अपने आश्रम के लिए चले। उसका वर्णन करते हैं कि उस समय क्या स्थिति है। गोस्वामी जी महाराज तो केवल इतिहास या पुराण की कथा कहने वाले मात्र नहीं है, वो बड़े भारी कवि भी है। तो गोस्वामी जी महाराज यहाँ बड़ा सुंदर रूपक बांधते हैं। आश्रम सागर शांत रस, रामचंद्र के निवास का आश्रम तो मानो समुद्र है और उसमें शांत रस का पावन पात्र भरा हुआ है। पाथ माने जल का सूचक है। यह जो बाथरूम बोलते हैं, स्वामी जी कहते हैं जो बाथरूम बोलते हैं, ये पाथ का ही रूप अपभ्रंश होकर बात हो गया है। पाथोरम, पाथोरम ये संस्कृत शब्द है। पाथोरम माने जहां आदमी पानी के साथ खेले, तो संस्कृत में पाथ शब्द जल का वाचक है। तो शांत रस का ही जल वहां परिपूर्ण है आश्रम में। और यह सेना जो आ गई तो मानो करुणासरी से गंगा जी है। जैसे भगीरथ आगे आगे चलकर गंगा जी को ले गए थे, वैसे रघुनाथ जी जनक के साथ आया हुआ जो समाज है वह करुणा की नदी है। तो और शांत रस से परिपूर्ण अपने आश्रम रूप समुद्र में मिलाने के लिए ले जा रहे। अच्छा रूपक बना है। अब यह नदी का रूपक पूरा करते हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलद नर नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भवर अवर्त अपार। केवट बुध विद्या बड़ी नाव, सकहि न खेई एक नहीं आव। वनचर गोल विचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाय, मन उठे अम्बुधि अकुलाई। सो कभी कल दो राज समाज, रहा न ज्ञान न धीरज लाज। भूप रूप गुणशील सराय, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोष बोलहि, बलहि बाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी, जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरतु को, जो तरि सकै सरित स्नेह की। किए अमित उपदेश, जहाँ तहाँ लोग न मुनि बरन। धीरज धरिय नरेश, कहे वशिष्ठ विदेह सन। सियावर रामचंद्र की जय। अब बोरति ज्ञान विराग करारे। अब यह जो करुणा की नदी जो समाज के साथ आ रहे, वो नदी बही तो नदी तो अपने दोनों किनारों को तोड़ती है। और यह नदी जो करुणा की बही जो आ रहे हैं वो लोग, तो कौन से करार तोड़ती है, मतलब कौन सा किनारा तोड़ती है? तो बोले ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों और जो तट है उनको यह तोड़ देती है। और आपस में लोग जो शोक सहित वचन का उच्चारण कर रहे हैं, यह मानो नद और नाले हैं, जो बड़े बड़े नाले होते हैं और बड़े बड़े समुद्र होते हैं, इसकी बात है। झरने जो झरते हैं उनमें आवाज होती है, तो ये शोक सहित वचनों का उच्चारण झरनों के समान मानी आवाज आती है। और शोक का जो उच्छ्वास है उससे तरंग उठने लगी। जो लोग शोक युक्त होकर लंबी लंबी सांसें खींचते हैं, यही मानो हवा से बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही है। धीरज तट तरुवर कर भंगा, धैर्य तट के जो तरुवर है, मतलब जो किनारे पर बड़े बड़े वृक्ष है, जो अब तक लोगों का धैर्य टुका हुआ था मन में, यही वहां के टिके हुए वृक्ष है। अब वह करुणा की नदी से ये टूटने लग गए। अब विषम विषाद, एक अनसोचा हुआ, जिसकी कल्पना किसी के मन में नहीं थी, ऐसा जो विषाद है वह त्वरावती धारा है। त्वरावती माने कि उसी अर्थ
तोरावती शब्द लगता है तोड़ने वाले, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। संस्कृत का जो त्वरावती है उससे ये तोरावती शब्द बना है। त्वरावती माने त्वरा से, बड़े जोर से बहने वाली धारा है। अब भय भवर है वहां पर, और ब्रह्म अपार आवर्त है, मानी अपार भवर है। बड़े बड़े विद्वान इसमें केवट है, मतलब वो पार करा सकते, लेकिन और विद्या की बड़ी भारी नौका है। सब लोग वहां पे, समाज अच्छा है, मुनिगण भी है, तो ऐसे केवट है और विद्या भी है सबके पास। सका ही न खे एक नहीं आवा, यह खे नहीं सकते, खे नहीं माने नाव चला नहीं सकते हैं। क्यों? बोले यह आकुत ऐक नहीं कर सकते हैं, मानी वो जो आशय है कि वो अनुमान नहीं कर सकते, ऐक नहीं कर सकते माने अंक नहीं सकते, बोलते अंदाजा नहीं लगा सकते। कि गांव में बोलते एक लो माने अंदाज लगाओ, अनुमान करो, तो ऐसा कोई अंदाज भी नहीं कर सकते। सो बड़े बड़े विद्वानों को विद्या की नाव से भी यह ध्यान में नहीं आता है कि किस और नाव ले चले तो पार लग जाएगी। तो इतना सारा समाज दुखी है तो कैसे कैसे समझाए। बनचर कोल विराट बेचारे देख कर थक गए और पथिक हृदय में हार गए, जो आने रास्ते वाले थे वो। जब करुणा की सरित नदी आश्रम के समुद्र में जाकर मिली तो मानो आश्रम रूप समुद्र आकुल हो गया, मानी व्याकुल हो गया, और जन संकुल हो गया, मानी जनमेदनी, चारों ओर भीड़ भीड़ हो गई। शांत रस जो समुद्र का जल था, मतलब वो आश्रम का शांत रस था, उसका तो कहीं पता ही न लगे। जैसे गंगा जी समुद्र में जाकर समुद्र में मिली तो समुद्र का जो शांत रस जल था वह कहाँ क्षुब्ध हो गया, मानी विक्षिप्त हो गया। और यह करुणा की नदी जाकर मिली तो सारा आश्रम क्षुब्ध हो गया, मानी अशांत हो गया, क्योंकि वो तो शांत जगह थे। इतने सारे लोग आए, अवध वाले भी थे, अब जनकपुर के लोग भी आए, और दोनों मिले। शोक विकल दो राज समाजा, दोनों राजा के समाज जो है अयोध्या के और जनकपुर के, वे शोक से विकल हो रहे। वहां किसी का ज्ञान नहीं संभला, सब ज्ञानी भी है लेकिन किसी का ज्ञान भी नहीं संभला। बड़े बड़े बुद्धिमान थे, संसार के रहस्य को समझने वाले, परंतु उनका ज्ञान टिका नहीं और धैर्य टूट गया, शर्म नहीं रही, माने सब लोग जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगे, लाज छूट गई। ऐसा होता है कई बार कि वैसे संकोच रखते हैं, लेकिन एक बार धैर्य टूट जाता है तो बहुत रोने लगते हैं। अब सब लोग दशरथ राजा के रूप गुण शील की सराहना करके रो रहे हैं और उस शोक के समुद्र में डूब रहे हैं। जितने नर नारी है वे अत्यंत शोक में पड़कर व्याकुल हो रहे हैं। सबके सब विधाता को दोष देकर कहते हैं कि वही हमारे बारे हो गए, हमारी विधाता ही हमारे विपरीत हो गई, प्रतिकूल हो गई। सरोष माने रोष सहित कहते हैं कि उसने ये क्या कर दिया। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, ये जब विदेह जनक की दशा देखते हैं तो उनके मुंह से यह बात निकलती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी न समर्थ को, संसार में ऐसा समर्थ कोई नहीं है जो स्नेह की सरिता को तैरकर पार आ जाए। माने जब स्नेह की प्रेम की नदी उमड़ती है तो उसमें विदेह जनक सरीखे, वो तो विदेह थे, तो विदेह जनक सरीखे लोग भी डूब जाते हैं और दूसरों की तो फिर चर्चा ही क्या करनी। तो स्नेह की सरिता सचमुच पार करना बड़ा कठिन है। प्रेम के वश हो गए सब लोग। किए अमित उपदेश, तो जहां तहां मुनिवरों ने लोगों को अमित उपदेश किए। माने ऐसे अवसर पर जब लोग व्याकुल हो जाते, यह मानस रोग है, इसकी चिकित्सा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं रहती है, तो इसकी चिकित्सा महात्माओं के पास होती है। यह कोई शारीरिक रोग तो है नहीं, है मानस का रोग है। तो यह जो शोक है, मोह है, यह मानसिक रोग है। इसलिए दोनों पक्ष के जितने मुनिवर है जहां तहां सबको इकट्ठा करके उपदेश कर रहे हैं। हजारों लाखों आदमी वहां इकट्ठे हो गए, जहां तहां खड़े होकर अलग अलग लोगों को समझाने लगे कि इतना व्याकुल मत हो। वशिष्ठ मुनि ने विदेह जनक से भी जाकर कहा कि राजा अब आप धैर्य धारण करो। अब कहते हैं जासु ज्ञानु रवि भवन सिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि कि मोह समता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानु। मुनि बहुविधि विदेहु समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी,
शोभास्वरूपी तेऊ विनु बारी पशु खग मृगन कीन आहारु प्रिय परिजन कर कौन विचारू दो समाज ने मिराजू रघुराजू नाहने प्रात बैठे सब बट बिटपतर मन मलिन कुसगात सियावर रामचंद्र की जय। अभी कल देखेंगे कि वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो कल आगे देखेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान राम लखन जानकी सबका करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।